जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। अकाउंटेंसी में जो हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, आज उसमें चैप्टर हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इस चैप्टर के क्या क्या इंपॉर्टेंट होने लगे हैं वो हम अभी बताने जा रहे हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हर समय वीडियो जब भी मिलते हैं आप करते रहें। और ये हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए एक तरह से होमवर्क भी है कि आप इसको याद करते चले ताकि आपके बोर्ड आने से पहले तक आपका अकाउंटेंसी पूरा क्लियर हो जाए, आपकी बीएसटी पूरा क्लियर हो जाए, आपका इकोनॉमिक्स पूरा क्लियर हो जाए कि एक बार रिवीजन करें और आपको जो है बढ़िया मार्क्स से आप आ जाएं। और कंफर्म जो भी इंपॉर्टेंट बताया उसी में से बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, ठीक है, ये कंफर्म है। इसलिए अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दे जिनका आप भला जानते हैं, ठीक है। ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए बात करते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन भी बताएंगे और उसका मार्क्स भी बताएंगे वो कितने मार्क्स के लिए है। तो सबसे पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, गिव द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताना है, आर्थिक चिट्ठा का फॉर्मेट बताना है अकॉर्डिंग टू द एक्ट, कंपनी एक्ट 2013। याद रखिएगा, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो आपको याद करना एकदम कंपल्सरी है। आएगा ही आएगा, बहुत हद तक चांस है कि यही क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो यहाँ पर 10 मार्क्स का आएगा लॉन्ग में, यानी न्यूमेरिकल के ऑप्शन में। न्यूमेरिकल अगर खतरनाक लगता है, डर लगता है, तो आप ये फॉर्मेट याद करके पूरा नंबर पा सकते हैं। बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक बात। नेक्स्ट बात आता है कि इसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ पीएल का भी फॉर्मेट बाई चांस आ सकता है। बहुत ही कम इंपॉर्टेंट लेकिन बाई चांस आ सकता है, हम लिखे नहीं इंपॉर्टेंट में। तो एक नजर से, सरसरी नजर से एक बार देख करके थोड़ा मोड़ा उसको भी याद कर लीजिएगा ताकि अगर एग्जाम में वो आएगा तो उसको भी आप कर सकें, ठीक है। आने के चांसेस उसके 10 से 5% है, लेकिन रिस्क क्यों ले जिंदगी में, इसलिए आराम से उसको भी जो है जब टाइम रहेगा तो पढ़ दीजिएगा। नेक्स्ट बात आता है इस चैप्टर का और इंपॉर्टेंट, हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में केवल यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि ये 2 नंबर में, 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं, इसमें बहुत से क्वेश्चन का समावेश है। सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां तक जो क्वेश्चन ये 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर डिस्क्राइब इट्स नेचर, अगर ये जोड़ दिया जाता है तो 5 नंबर में हो जाता है। एंड ऑब्जेक्ट्स, अगर ऑब्जेक्टिव, अगर ये दोनों जोड़ दिया जाता है तो 10 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये अगर इस क्वेश्चन के साथ या नेचर या ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस अगर पूछता है तो 5 नंबर में बनेगा, और अगर नेचर, ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस में से कोई 2 पूछता है तो 10 नंबर में बनेगा, ठीक बात। तो ये क्वेश्चन आपको जो है 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है और 10 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा। चांसेस तो कम है, 50-50 का चांस है, लेकिन याद कर लीजिएगा कि बाई चांस अगर आए तो आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो 50% चांस है ना, तो रिस्क नहीं लेना, इसको भी पढ़ लीजिएगा। आप जो है कितने कितने पॉइंट याद करेंगे, तो इसके 6 पॉइंट, इसके 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट में ही इसको आपको तैयार करना है। बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, 8-8, 10-10 पॉइंट अगर दे तो पूरे नहीं याद करना है, 5 से 6 पॉइंट बस याद कर लीजिएगा, हो जाएगा काम कंप्लीट, ठीक है। तो ये चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गए। अब इसको हिंदी में बता दें क्योंकि हिंदी बच्चे बड़ा बोलते हैं कि आप भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी आपका जो है वित्तीय विवरण, उसके बारे में आपको समझना है वो क्या होता है, उसका प्रकृति यानी विशेषता भी बोल लीजिए, उसके ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य बोल लीजिए, और उसका इंपॉर्टेंस यानी महत्व बोल लीजिए। ये आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।